अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं कच्चे कैरियों का गुड़म्बा, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार होता है। इसे काफ़ी अरसे तक संभाल के रखा जा सकता है। हमने आधा किलो कैरियाँ ली है और इसे छील कर साफ़ कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकश कर लें या छोटे छोटे टुकड़े बना लें। हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर लिया है। कच्ची कैरियाँ हाफ़ केजी है। इसे हम अब एक स्टील के बर्तन में गर्म पानी में उबालने के लिए रख देंगे, ताकि इसका जो ज़्यादा खट्टापन है वो निकाल दिया जाए। अगर आप ना चाहें तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा उबाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, थोड़ा सा हल्का नरम कर लेना है। और इसके बाद इसे पानी से अलग करके एक बर्तन में रख देंगे और पानी अलग कर लेंगे। ये पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आम पन्ना के लिए भी। अब करना ये है कि इन उबली हुई कैरियों में हम 250 ग्राम शक्कर मिलाने वाले हैं। अगर आपके पास 1 किलो कैरियाँ होगी तो आप 700 ग्राम शक्कर मिलाइए, अगर वो ज़्यादा खट्टी हैं तो। अब अलग की हुई उबली हुई इन कैरियों में हम 250 ग्राम शक्कर मिला के तकरीबन आधा घंटा तक रख देंगे। ऐसा करने से कैरियाँ और शक्कर मिलकर अपना पानी काफ़ी मिक़दार में छोड़ देंगे, जिससे हमारे पकाने में सहूलत हो जाएगी और वक्त भी बच जाएगा। देखिए, हमने शक्कर डाल दी है और आधा घंटा बाद हमने जब इसे देखा तो इतना सारा पानी इसमें से निकल आया है। अब इसे हम पकने के लिए रख देंगे। इसे उस वक्त तक पकाया जाएगा, चम्मच चलाया जाएगा, जब तक कि एक तार की चाशनी न मिल जाए। आप देखिए, हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2-4 इलायची और दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची है और थोड़ी सी दालचीनी है। अगर आप ना चाहें और ना पसंद करते हो तो ना डालें, लेकिन ये पकते हुए इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़े से ज़ाफ़रान के रेशे। साथ ही अब मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, क्योंकि इससे मुरब्बे का रंग और निखर कर आता है, खूबसूरत नज़र आता है। देखिए, थोड़ा सा रंग डालने पर ही ये अपना रंग तब्दील कर चुका है और बहुत ही खूबसूरत सा रंग तैयार हुआ है। अच्छा खासा पक गया है। एक तार की चाशनी आने के बाद हमने इसे उतार दिया है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।